क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कहानियां दर्ज हैं, जिन्होंने केवल सत्ता नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में छुपी है वह रहस्य, जहां से हम सीख सकते हैं कि कैसे मर्यादा, भक्ति और वीरता मानव जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे श्री राम की कथा, कुशलव की गाथा और उन राजाओं के चरित्र जिनकी कहानियां सदियों से प्रेरणा देती आ रही हैं। आप देखेंगे कि हर राजा, हर वंश और हर युद्ध केवल भगवान की लीला का एक दिव्य अंश है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में। वह स्कंध जो सूर्य और चंद्र वंश की गाथाओं के माध्यम से धर्म, सत्य और भगवान की योजना को प्रकट करता है। जब महाराज परीक्षित मृत्यु के 7वें दिन पहुँचे, तब उन्होंने श्री सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब तक अपने अनेक अवतारों की कथाएं सुनाई, पर आप मुझे ये बताइए कि मानव समाज में धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर कैसे अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। बस इसी प्रश्न से आरंभ हुआ 9वां स्कंध, जो न केवल इतिहास है बल्कि ईश्वर की दिव्य योजना का दर्पण है। जब गंगा के तट पर समय की अंतिम घड़ियां निकट थीं, तब महाराज परीक्षित निर्विकार भाव से बैठे थे। उनके समक्ष बैठे थे ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर श्री सुखदेव जी। वातावरण में मौन था, पर वह मौन भी भक्ति का गान कर रहा था। 7 दिन से यह अद्भुत संवाद चल रहा था। अब 8वां स्कंध पूर्ण हो चुका था, जिसमें भगवान की असंख्य लीलाओं, अवतारों और धर्म की स्थापना का वर्णन हुआ था। पर परीक्षित का हृदय अब भी एक जिज्ञासा से भरा हुआ था। उन्होंने फोल्डेड हैंड से कहा, हे प्रभु, अब तक आपने बताया कि भगवान स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं, परंतु मनुष्य लोक में जो राजर्षि और धर्मात्मा पुरुष हुए, वे भी तो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। कृपा कर बताइए कि इन वंशों में धर्म कैसे प्रवाहित हुआ। कौन थे वे राजा जिन्होंने ईश्वर की योजना को आगे बढ़ाया? श्री सुखदेव जी मुस्कुराए। उनके चेहरे की दीप्ति ऐसी थी मानो स्वयं वेदों का सार बोलने वाला मुख खुला हो। उन्होंने कहा, राजन, यह 9वां स्कंध उन्हीं महापुरुषों की कथा है जिन्होंने सूर्य और चंद्र वंश के रूप में पृथ्वी पर धर्म की नींव रखी। यह वंश केवल राजाओं की श्रेणी नहीं, यह ईश्वर की योजना की श्रृंखला है। जब जब धर्म डगमगाया, तब तब इन वंशों से ऐसे वीर और तपस्वी उत्पन्न हुए जिन्होंने धर्म की ज्योति जलाए रखी। उन्होंने आगे कहा, मनु से आरंभ होती यह वंश परंपरा ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब ब्रह्मा ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया और उन्हीं से यह मानव जाति विकसित हुई। मनु को भगवान ने मानवता का नियंता बनाया, इसलिए उसे मनु कहा गया। वैवस्वत मनु, जो सूर्य देव के पुत्र थे, उन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की और चंद्रदेव से प्रारंभ हुआ चंद्रवंश, जिसने पृथ्वी को नीति और ज्ञान से समृद्ध किया। ये दोनों वंश जैसे सूर्य और चंद्र आकाश में एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही धर्म के 2 आधार स्तंभ हैं, कर्म और भक्ति। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब तक हमने देखा कि भगवान के अनेक अवतार हुए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम और श्री कृष्ण तक। परंतु अब मैं तुम्हें वह वंश बताऊंगा जिसमें स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की। यह स्कंद भगवान के मनुष्यता रूप का परिचय कराता है, जहां वे राजा बनकर भी भगवान ही रहते हैं। परीक्षित ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, यह कैसा अद्भुत रहस्य है कि ईश्वर कभी पशु रूप में, कभी मछली, कभी तपस्वी और कभी राजा बनकर अवतरित होते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, यही ईश्वर की लीला है। जब युग बदलते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान नए रूप में प्रकट होते हैं। यह कल्प मनवंतर युगों का चक्र इसी सत्य को दिखाता है। सृष्टि, पालन और संहार केवल बाह्य परिवर्तन नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा है। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, अपने अवतारों के माध्यम से और अपने वंशों के माध्यम से ही धर्म को जीवित रखते हैं। वे आगे बोले, मनु से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश चला, जिसमें एक से एक धर्मात्मा राजा हुए। हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ, रघु, दशरथ और अंत में श्री राम। इसी प्रकार
चंद्र से उत्पन्न बुद्ध, पुरु, यदु और कुरु जैसे राजा हुए, जिनसे अंततः श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार सूर्य और चंद्र वंश दो धाराओं की तरह एक ही सागर में मिलते हैं, और वह सागर है भगवान की अनंत योजना। शुकदेव जी ने गंगा की ओर देखा और कहा, जैसे यह गंगा हिमालय से निकलकर सागर में मिलती है, वैसे ही सभी वंश, सभी कर्म, सभी धर्म अंततः भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। नवम स्कंध इसी एकता का संदेश देता है। यह केवल राजाओं की गाथा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहां मनुष्य कर्म से ईश्वर तक पहुंचता है। महाराज परीक्षित ने मौन होकर शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभो, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं, पर अब मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया हूं, यह जीवन केवल एक अध्याय है उस महान योजना का जिसे स्वयं भगवान रचते हैं। शुकदेव जी ने कहा, राजन, जिसने यह समझ लिया कि भगवान की लीला अनादि और अनंत है, वह मृत्यु से भी परे चला जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ सूर्य वंश की अद्भुत गाथा, जहाँ मनु के वंशजों ने धर्म की ज्योति से संसार को आलोकित किया। गंगा की लहरों में उस रात मधुर ध्वनि गूंज रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी भागवत कथा सुन रही हो। समय रुक गया था, और उस रुकते समय में शुकदेव की वाणी में सृष्टि का सत्य प्रवाहित हो रहा था। धर्म की निरंतरता, अवतारों का उद्देश्य, युगों का चक्र और मानव कर्मों का फल, यही नवम स्कंध का सार था। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज यह अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, यह अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए यह दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर धर्म और नीति की स्थापना का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। आज हम आपको सुनाएंगे वैवस्वत मनु और सूर्य वंश के आरंभ की गाथा, जिसमें प्रलय के समय नौका की अद्भुत लीला, मत्स्य अवतार की झलक और राजधर्म की स्थापना छुपी हुई है। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानवता के लिए जीवन मार्गदर्शक है, जो हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सही समय पर सही कार्य करना कितना आवश्यक है। सृष्टि के प्रारंभ में जब पृथ्वी पर अंधकार और अनियमितता का साम्राज्य था, उस समय ब्रह्मा जी ने संसार की स्थापना और धर्म की पुनर्रचना की योजना बनाई। उन्होंने मनवंतर के अनुसार प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए मनु का प्राकट्य सुनिश्चित किया। वैवस्वत मनु, जिन्हें सृष्टि के प्रख्यात प्रथम मनु कहा जाता है, इसी महान योजना के अनुसार प्रकट हुए। उनकी माता संध्या और पिता सूर्यदेव थे, और उनका जन्म स्वयं सूर्य की किरणों और दिव्यता से आलोकित था। मनु का जन्म केवल शारीरिक जन्म नहीं था, बल्कि वह मानवता के लिए दिव्य मार्गदर्शन का प्रारंभ भी था। उनके जन्म के समय सूर्यदेव और संध्या की कथा अत्यंत रोचक और अद्भुत थी। संध्या, जो कि सूर्यदेव की तेजस्विता के कारण अत्यधिक दुखी हुई, ने अपनी रूपमाया के सहारे पृथ्वी पर अवतार लिया। सूर्यदेव ने अपनी संध्या के प्रति करुणा और प्रेम का भाव व्यक्त करते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि उसका संतान मानवता के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना करेगा। इस प्रकार वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही सृष्टि पर एक प्रलय का संकट आया। जल की महाविपत्ति ने संपूर्ण पृथ्वी को घेर लिया और जीवन अस्तित्व के संकट में था। इस समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार की लीला दिखाई। मत्स्य अवतार में उन्होंने अपने दिव्य रूप में मनु को सावधान किया और प्रलय के समय एक नौका में बैठकर जीवन और धर्म की रक्षा करने का मार्गदर्शन दिया। नौका में मनु, उनके परिवार और प्रत्येक प्रजाति का बीज रखा गया, ताकि प्रलय के बाद पृथ्वी पर जीवन का पुनः संचार हो सके। यह घटना केवल एक भौतिक संकट का समाधान नहीं थी, बल्कि धर्म और जीवन के मूल्यों की रक्षा का दिव्य संदेश भी थी।
प्रलय के बाद जब पृथ्वी सुरक्षित हुई और जीवन का पुनः प्रवाह शुरू हुआ, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्रों की स्थापना की। उनके पुत्रों में विशेष रूप से इक्ष्वाकु का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से सूर्यवंश का आरंभ हुआ। सूर्यवंश के राजा धर्म, न्याय और नीति के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रत्येक राजा ने अपने राज्य में न केवल सत्ता और संपत्ति की व्यवस्था की, बल्कि धर्म और नीति के अनुसार प्रजा का कल्याण भी सुनिश्चित किया। मनु ने अपने राज्य और प्रजा को यह सिखाया कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने प्रजा की रक्षा करना, धर्म का पालन करना और न्याय की स्थापना करना है। उनका शासन केवल राजनैतिक नहीं था, बल्कि वह राजधर्म का प्रत्यक्ष उदाहरण था। उनके नीतिगत निर्णय और न्यायप्रियता इस बात का प्रमाण थे कि किस प्रकार धर्म का प्रवाह वंश दर वंश बना रहता है। मनु ने अपने पुत्रों को भी यही शिक्षा दी कि जीवन में कठिनाइयां और संकट आएंगे, लेकिन धर्म और सत्य का पालन करते हुए ही व्यक्ति स्थायी सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मानवता को यह संदेश दिया कि सृष्टि का चक्र, मनवंतर और युग चाहे कितने भी परिवर्तन ले, धर्म की निरंतरता ही मानव जीवन का आधार है। सूर्यवंश की स्थापना ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा इक्ष्वाकु और उनके पुत्रों ने अपने राज्य में नीति, धर्म, वीरता और भक्ति के आदर्शों को स्थायी किया। सूर्यवंश के प्रत्येक राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी शासन व्यवस्था केवल शक्ति और साम्राज्य के लिए न हो, बल्कि मानव जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य स्थापित करने के लिए भी हो। उनके कर्तव्य, उनके निर्णय और उनके उदाहरण यह दर्शाते हैं कि राजधर्म का पालन केवल सत्ता का संचालन नहीं, बल्कि जीवन और समाज के लिए मार्गदर्शन है। इस प्रकार वैवस्वत मनु की नीति और उनके पुत्रों की परंपरा ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की नींव रखी। मनु का जीवन और उनके निर्णय मानवता के लिए आदर्श बन गए। उनके द्वारा स्थापित नियम, नीति और प्रशासन की विधियां यह संदेश देती हैं कि सही मार्गदर्शन, धर्म और सत्य का पालन ही समाज और राज्य के स्थायित्व का आधार है। मनु की कथा केवल एक राजा या वंश की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, धर्म और नीति का दैवी निर्देश है। प्रलय के समय की नौका की लीला, मत्स्य अवतार का संकेत, सूर्य वंश की स्थापना और राजाओं का धर्म के प्रति निष्ठावान रवैया, यह सभी दर्शाते हैं कि धर्म, नीति और सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी संकट में विजयी होता है। मानव जीवन में इसी शिक्षा का पालन करना आवश्यक है। इस कथा से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, सृष्टि का चक्र किसी भी युग में क्यों न हो, धर्म, नीति और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव सुरक्षित और सम्मानित रहता है। वैवस्वत मनु और सूर्य वंश की इस गाथा में हर व्यक्ति के लिए एक जीवन दर्शन छिपा हुआ है, जो हमें बताता है कि शक्ति केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से आनी चाहिए। मनु और उनके वंशजों की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि राजधर्म केवल सत्ता का उपयोग नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा करने का सर्वोच्च मार्ग है। यही कारण है कि सूर्यवंश के राजा हमेशा धर्म और नीति के पालन में अग्रणी रहे और उनके निर्णय आज भी हमारे लिए आदर्श हैं। इस प्रकार सूर्यवंश और वैवस्वत मनु की कथा हमें यह याद दिलाती है कि धर्म, नीति और सत्य का पालन जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। प्रलय और संकट चाहे कितने भी हों, मनु और उनके पुत्रों की तरह हमें सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमारी जीवन यात्रा सफल और पवित्र बन सके। आज हम प्रवेश करेंगे सूर्यवंश के उन धर्मात्मा राजाओं की गाथा में, जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग किया। अब हम जानेंगे राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा और उसके माध्यम से मनुष्य के कर्म, तपस्या और धर्म की परीक्षा का महत्व। सूर्यवंश के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी पर धर्म का प्रवाह अत्यंत शुद्ध और सुंदर था। इक्ष्वाकु के वंशजों में विकुक्षे, शशाद, पुरंजय, हर्यश्व जैसे महान राजा जन्मे। इन सभी ने अपने राज्य में न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना की, परंतु इनमें सबसे विशेष और प्रसिद्ध था राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम आज भी सत्य और तपस्या का पर्याय माना जाता है। हरिश्चंद्र केवल एक राजा नहीं थे, वे सत्य के लिए जीते थे। उनका प्रत्येक निर्णय
प्रत्येक कर्म केवल धर्म के पालन के लिए होता था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय और धर्म सर्वोपरि थे। किंतु ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपने सत्य और धर्म की सर्वोच्च परीक्षा से गुजरना पड़ा। विश्वामित्र मुनि, जो तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने हरिश्चंद्र से आग्रह किया कि वे उनके यज्ञ के लिए धन दें। हरिश्चंद्र ने तुरंत स्वीकृति दी, परंतु मुनि की परीक्षा का उद्देश्य केवल धन या राजसी दान नहीं था। उन्होंने राजा के समर्पण और सत्य की शक्ति को परखा। इसके परिणाम स्वरूप हरिश्चंद्र को अपने राज्य, धन और पुत्र सभी से वंचित होना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिणी सहित वनवास स्वीकार किया। अपने राज्य और परिवार से दूर रहते हुए उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके जीवन में आए कठिनाइयों के समय भी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी से छल नहीं किया। उनके तप और सत्य की शक्ति इतनी महान थी कि देवता स्वयं प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र मुनि और हरिश्चंद्र के बीच संवाद अत्यंत दार्शनिक और शिक्षाप्रद था। मुनि ने कहा, हे राजा, क्या तुम्हारा सत्य इस परीक्षण में टिक सकेगा? हरिश्चंद्र ने विनम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया, सत्य के मार्ग से मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह संवाद मानवता के लिए यह संदेश देता है कि धर्म का पालन केवल सुख के समय में नहीं, अपितु विपत्ति में भी किया जाना चाहिए। हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि सत्य का महत्व अनंत है। तपस्या केवल कठिनाइयों में संयम नहीं है, बल्कि अपने कर्म और निर्णयों में निष्ठा रखना भी तपस्या है। राजा और प्रजा के संबंध में यह स्पष्ट संदेश है कि एक धर्मात्मा राजा ही अपने राज्य और प्रजा को सच्चाई और न्याय की राह दिखा सकता है। अंततः ईश्वर की कृपा हरिश्चंद्र के ऊपर प्रकट हुई। उनके खोए हुए राज्य और पुत्र उन्हें वापस लौटाए गए। हरिश्चंद्र की कथा यह दर्शाती है कि सच्चा धर्म और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्कलंक और निष्ठावान रहता है, उसके लिए ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस महागाथा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सत्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कर्मफल की निश्चितता और ईश्वर की कृपा हमेशा सत्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ रहती है। यही सूर्यवंश के राजाओं की प्रमुख विशेषता रही है और यही नवम स्कंध की गहन शिक्षाओं में से एक है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं सूर्यवंश के एक ऐसे प्रसंग में जो श्रद्धा, तप और ईश्वर की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। अब हम जानेंगे राजा सगर, उनके पुत्र और भागीरथ की तपस्या की कथा और कैसे गंगा का अवतरण पृथ्वी पर धर्म और मोक्ष की ज्योति लेकर आया। सूर्यवंश के गौरवशाली इतिहास में राजा सगर का नाम विशेष स्थान रखता है। वह धर्म और नीति के पालन में न केवल अपने समय के श्रेष्ठ राजा थे, बल्कि अपने राज्य की संपन्नता और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित भी थे। राजा सगर के असंख्य पुत्र थे, जिनकी संख्या कितनी थी यह कहना कठिन है। उनकी शक्ति, साहस और राजसी गुणों के कारण उनका राज्य पराक्रम और समृद्धि में अग्रणी था। एक दिन राजा सगर ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उनके सभी पुत्रों ने भाग लिया। उसी समय हुआ यह अनहोनी कि यज्ञ के दौरान राजा के पुत्रों को त्रुटिपूर्ण रूप से कपिल मुनि की तपस्या का अभिमान हुआ। उन्होंने सागर के यज्ञ स्थल पर कपिल मुनि का अपमान किया। मुनि अत्यंत शांत और गंभीर थे, किंतु उनका क्रोध प्रकट हुआ और उन्होंने सगर के पुत्रों पर श्राप दे दिया। उनके सभी पुत्र उस समय धूल और रेत में विलीन हो गए। राजा सगर इस संकट से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने समझा कि केवल उनकी शक्ति और सामर्थ्य से यह अपमान दूर नहीं होगा। तब उनके वंशजों में से भागीरथ ने संकल्प लिया कि वह अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अथक तपस्या करेगा। भागीरथ का हृदय केवल धर्म और पितृकर्म में लगा हुआ था। उन्होंने हिमालय की पर्वत श्रेणियों में कठोर तपस्या आरंभ की। ध्यान और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित किया। भागीरथ की तपस्या इतनी गहन और अनवरत थी कि आकाश और पृथ्वी उसकी शक्ति से कंपित हो गए। उनके मन, वचन और कर्म में पूर्ण एकाग्रता थी। उन्होंने अपने हृदय में केवल एक विचार रखा, पूर्वजों की मुक्ति और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना। उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि स्वयं गंगा देवी
जो स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर नहीं उतरती थीं, उनकी साधना से प्रसन्न हुई। ईश्वर ने भागीरथ की तपस्या की महिमा देखी और गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का निर्णय लिया। गंगा का अवतरण मात्र एक भौतिक जलधारा नहीं था, यह धर्म और मोक्ष की दिव्य शक्ति का प्रतीक था। जैसे आकाश से स्वर्ग का अमृत पृथ्वी पर बरसता है, वैसे ही गंगा का पवित्र जल पापों का नाश और पुण्य का संचार करता है। भागीरथ ने अपनी तपस्या और श्रद्धा के बल से गंगा को पृथ्वी पर लाया और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उन्हें गंगा के पावन जल में विसर्जित किया। इस कथा का प्रतीकात्मक संदेश अत्यंत गहन है। गंगा केवल जल नहीं, वह मानव जीवन में मोक्ष और धर्म का प्रतीक है। भागीरथ की तपस्या यह सिखाती है कि यदि श्रद्धा, निष्ठा और कर्म का समर्पण पूर्ण हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। राजा और साधक के बीच कर्म बंधन, दानवीरता और निष्ठा का यह अनुपम उदाहरण है। गंगा का प्रवाह, हिमालय की ऊंचाई और भागीरथ की दृढ़ता सभी मिलकर यह संदेश देते हैं कि श्रद्धा और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि केवल भौतिक शक्ति, धन या वंशजों की संख्या नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण, ईश्वर की भक्ति और निष्ठा ही स्थायी विजय और धर्म की स्थिरता सुनिश्चित करती है। भागीरथ की कथा हमें यह भी स्मरण कराती है कि किसी भी संकट में, चाहे वह पितृकर्म का पालन हो या धर्म की रक्षा, पूर्ण श्रद्धा और तपस्या से समाधान प्राप्त होता है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि प्रत्येक युग के लिए, मानवता के लिए एक शिक्षाप्रद उदाहरण है। गंगा का अवतरण, भागीरथ की तपस्या और सगर के पुत्रों का उद्धार इस बात का प्रमाण है कि धर्म, श्रद्धा और ईश्वर की कृपा से ही जीवन में स्थायित्व और मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार नवम स्कंध में यह प्रसंग एक दिव्य संदेश देता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में श्रद्धा, तप और धर्म के पालन का महत्व अनंत है। गंगा का अवतरण केवल जलधारा नहीं, बल्कि सृष्टि में धर्म और मोक्ष का प्रवाह है। भागीरथ की कथा यह सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने कर्म और श्रद्धा में निष्ठावान रहे तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं और धर्म की ज्योति स्थायी होती है। आज हम सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा, जो भक्ति, समर्पण और ईश्वर के प्रति निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि कैसे दुर्वासा ऋषि के क्रोध और सुदर्शन चक्र की लीला ने भक्ति के सर्वोच्च स्थान को प्रकट किया। सूर्यवंश और चंद्रवंश की गाथाओं में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जो भक्ति और अहंकार की परीक्षा का सर्वोच्च उदाहरण है। राजा अम्बरीश, जो चंद्रवंश के एक गौरवशाली राजा थे, अपने राज्य में धर्म और नीति की स्थापना में प्रखर थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति और प्रजा की सेवा में लगाया। अम्बरीश का हृदय केवल भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था और उन्होंने एकादशी व्रत की निष्ठा से पालन किया। उनके जीवन की यह भक्ति केवल व्यक्तिगत पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं थी। उनके राज्य में प्रत्येक प्रजा ने धर्म, दान और सत्य का पालन करना सीखा। अम्बरीश स्वयं अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श बने। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि प्रत्येक कर्म और निर्णय में ईश्वर की इच्छा की झलक दिखाई देती थी। एक दिन जैसे ही अम्बरीश अपने एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, दुर्वासा अर्षि आए। दुर्वासा, जो अपनी तीव्रता और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, ने राजा के व्यवहार और शासन को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने क्रोध और अहंकार के बल पर राजा को श्राप देने की योजना बनाई, परंतु अम्बरीश का हृदय भक्ति और समर्पण से परिपूर्ण था। उन्होंने शीघ्रता से अपने गुरु के आदेशानुसार अपने रथ से जल छिड़ककर उन्हें आमंत्रित किया और उनका सत्कार किया। दुर्वासा अर्षि क्रोधित हुए, लेकिन अम्बरीश का शांत और संयमी व्यवहार उनकी परीक्षा का केंद्र बन गया। जैसे ही अर्षि ने अपने क्रोध से सुदर्शन चक्र को प्रकट करने की चेतावनी दी, अम्बरीश ने न केवल अहंकार नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और समर्पण को प्रदर्शित किया। सुदर्शन चक्र ने उसी समय दुर्वासा के क्रोध को नियंत्रित किया और यह लीला केवल भक्ति की महिमा को दर्शाती है। इस प्रसंग का गहन अर्थ यह है कि भक्ति और अहंकार का संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। अम्बरीश की भक्ति यह दर्शाती है कि जो व्यक्ति अपने हृदय में समर्पित है, उसे किसी भी प्रकार का भय, क्रोध या अहंकार प्रभावित नहीं कर सकता।
क्षमा और संयम ही ऐसे समय में व्यक्ति की शक्ति बनते हैं। भगवान विष्णु स्वयं अम्बरीश के पास प्रकट हुए और उनकी भक्ति का सम्मान किया। उन्होंने दिखाया कि केवल निष्ठा, श्रद्धा और एकनिष्ठ भक्ति ही मनुष्य को संकट और परीक्षा से ऊपर उठाती है। दुर्वासा ऋषि भी अंततः इस भक्ति की महिमा देखकर प्रसन्न हुए और अपने क्रोध का परित्याग किया। इस कथा का संदेश अत्यंत गहन है। भक्ति और समर्पण का मार्ग न केवल मानव जीवन में स्थिरता और शक्ति देता है, बल्कि ईश्वर की कृपा को भी आकर्षित करता है। राजा और साधक के जीवन में यह संदेश अमूल्य है कि अहंकार और क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि भक्ति और संयम जीवन को दिव्यता और स्थायित्व प्रदान करते हैं। अम्बरीश की कथा हमें यह भी स्मरण कराती है कि भक्ति केवल व्रत, पूजा या नियम पालन नहीं है। यह हृदय की एक निष्ठता, कर्मों में निष्कलंकता और संकट के समय भी संयम और धैर्य का मार्ग है। सुदर्शन चक्र की लीला यह दर्शाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं और भक्ति का सर्वोच्च स्थान अन्य किसी साधना या शक्ति से कहीं ऊंचा है। इस प्रकार नवम स्कंध में अम्बरीश और दुर्वासा का प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति और अहंकार का युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह हमारी आत्मा के भीतर की परीक्षा है। यदि व्यक्ति अपने हृदय को ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है, तो भक्ति स्वयं उसे संकट से मुक्त कर देती है। यही नवम स्कंध का एक दिव्य संदेश है। भक्ति सर्वोच्च है और जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है, वह हमेशा अनंत दिव्यता और कृपा का अधिकारी बनता है। आज हम सुनेंगे राजा जजाति की कथा, जो हमें इच्छाओं के बंधन और वैराग्य के माध्यम से आत्मबोध की राह दिखाती है और हमें यह सिखाता है कि इच्छाओं का अनियंत्रित प्रभाव जीवन को कैसे भ्रमित कर सकता है और विवेक वो आत्मज्ञान ही अंतिम मुक्ति का मार्ग है। सूर्यवंश के गौरवशाली इतिहास में ययाति का नाम विशिष्ट है। वह एक प्रबल और तेजस्वी राजा थे, जिनका राज्य समृद्धि, शक्ति और न्याय के लिए जाना जाता था। ययाति के जीवन में धर्म और नीति के साथ साथ मानवीय इच्छाओं का संघर्ष भी दिखाई देता है। उनके विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा से हुआ। देवयानी कश्यप मुनि की पुत्री थीं, जिनकी भक्ति और सरलता का विशेष महत्व था, जबकि शर्मिष्ठा की महिमा और वंश की प्रतिष्ठा भी कम नहीं थी। ययाति का जीवन प्रारंभ में राजसी वैभव और अधिकार में व्याप्त था, परंतु उनके हृदय में काम वासना की लहरें उठती रहीं। समय के साथ यह इच्छा उनके मन और जीवन पर भारी पड़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि भले ही उनके पास धन, राज्य और शक्ति हैं, फिर भी आत्मा की संतुष्टि और शांति अभी भी अधूरी है। एक दिन ययाति को यह अद्भुत दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि इच्छाओं के भार से उनका शरीर शीघ्र वृद्ध हो जाएगा। तब उन्होंने अपने पुत्रों से अनुरोध किया कि कोई उनकी वृद्धावस्था ग्रहण कर ले और वह स्वयं पुनः युवावस्था का आनंद प्राप्त कर सके। उनके पुत्रों में से केवल पुरु ने इस दायित्व को स्वीकार किया। ययाति ने पुरु के बल पर अपनी युवावस्था का आनंद लिया, परंतु समय के साथ उन्होंने यह अनुभव किया कि इच्छाओं का कभी संतोष नहीं होता। मनुष्य चाहे कितना भी सुख प्राप्त करे, इच्छा और मोह उसे अनंत दुख और अधूरापन में बांधते रहते हैं। ययाति ने अपने हृदय की गहन परीक्षा की और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि वास्तव में भौतिक सुख और इच्छाओं का पालन केवल क्षणिक आनंद है और यह व्यक्ति को असली धर्म और आत्मज्ञान से दूर ले जाता है। अंततः उन्होंने अपनी वृद्धावस्था स्वीकार की और वैराग्य का मार्ग अपनाया। इस निर्णय के साथ ही ययाति ने संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इस कथा का दार्शनिक संदेश अत्यंत गहन है। यह हमें बताता है कि इच्छाओं का बंधन कितना भी प्रबल क्यों ना हो, विवेक और आत्मबोध ही मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। मोह, लालच और काम वासना केवल मानव के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं। ययाति की कथा हमें यह भी सिखाती है कि यदि व्यक्ति समय रहते इच्छाओं का विवेकपूर्ण निर्णय करता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, तो वह मोक्ष और शांति की प्राप्ति कर सकता है। ययाति की यह गाथा यह स्पष्ट करती है कि केवल बाहरी शक्ति, राजसी वैभव और भौतिक सुख ही जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन की सच्ची विजय आत्मा की समझ, इच्छाओं का नियंत्रण और वैराग्य में निहित है। इस प्रकार
ययाति ने अपने जीवन की वास्तविकता को पहचाना और यह संदेश दिया कि मानव जीवन में विवेक, आत्मबोध और इच्छाओं पर नियंत्रण सर्वोपरि है। नवम स्कंध में ययाति की कथा केवल एक राजसी गाथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का स्रोत है। यह बताती है कि इच्छाओं का अंधाधुंध पालन केवल बंधन और दुख का कारण बनता है, जबकि विवेक और आत्मज्ञान जीवन को स्थायित्व, संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। ययाति की गाथा इस बात का प्रमाण है कि भले ही कोई व्यक्ति संसार में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अपने हृदय और इच्छाओं का सही मार्ग नहीं अपनाता तो सच्ची संतुष्टि और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार नवम स्कंध का यह भाग हमें यह समझाता है कि इच्छाओं का बंधन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परीक्षा भी है। वैराग्य और आत्मबोध का मार्ग ही मनुष्य को ईश्वर और मोक्ष के समीप ले जाता है। ययाति की कथा आज भी प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हमें बताती है कि इच्छाओं की पराजय और आत्मज्ञान की विजय ही जीवन की वास्तविक सफलता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं चंद्रवंश की गाथा में, जहां पुरु, जदु, कुरु और पांडव वंश की पीढ़ियां धर्म और नीति की स्थापना में किस प्रकार योगदान करती है, इसका अद्भुत वर्णन है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वंश की परंपरा में कर्म, कर्तव्य और धर्म का प्रभाव अनवरत चलता रहा। सूर्यवंश की गौरवशाली कथाओं के समान ही चंद्रवंश की परंपरा भी अत्यंत दिव्य और शिक्षाप्रद रही। चंद्रदेव से उत्पन्न बुद्ध और उनके पुत्र पुरु ने इस वंश का आधार मजबूत किया। पुरु के वंशजों ने न्याय, धर्म और राज्य संचालन में प्रजा के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। पुरु वंश की प्रत्येक पीढ़ी ने अपने समय में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। यदुवंश की स्थापना के साथ ही चंद्रवंश ने अपने गौरव और शक्ति को नया आयाम दिया। यदुवंश में जन्म लेने वाले राजा और वीर पुरुष केवल सामर्थ्य और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और भक्ति के माध्यम से भी अपनी महिमा प्राप्त करते थे। यहीं से श्री कृष्ण के अवतार का पूर्वाभास भी मिलता है, जिनका जन्म अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होना था। कुरुवंश, जो कुरुक्षेत्र की भूमि में प्रसिद्ध हुआ, चंद्रवंश के गौरव और धर्म की धारा को आगे बढ़ाने वाला था। इस वंश के माध्यम से मानवता ने धर्म, न्याय और नीति के सर्वोच्च आदर्श देखे। इसके राजाओं ने केवल अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि धर्म और नैतिकता के मूल्य स्थापित किए। उनकी कथाएं पांडव वंश तक पहुंचती हैं, जहां धर्म, कर्तव्य और कर्मफल के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। इस गाथा में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राजाओं की भूमिका केवल शासन तक सीमित नहीं थी, वे धर्म और अधर्म के संतुलन के रक्षक थे। पुरु, यदु और कुरु वंश के राजा अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और प्रजा को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित किया। यदु वंश के भीतर श्री कृष्ण का पूर्वाभास इस बात का संकेत है कि अधर्म के प्रकोप के समय भगवान स्वयं अवतार लेकर मानव समाज में धर्म की स्थापना करेंगे। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि धर्म और नीति की निरंतरता का प्रमाण है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वंश की परंपरा में कर्म और कर्तव्य की व्याख्या केवल ऐतिहासिक घटनाओं में नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं में भी अभिव्यक्त होती है। चंद्रवंश की प्रत्येक पीढ़ी ने यह दिखाया कि वंश की प्रतिष्ठा केवल रक्त से नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और भक्ति के पालन से बनती है। पुरुवंश से लेकर पांडव वंश तक प्रत्येक राजा और वीर पुरुष ने यह संदेश दिया कि सत्ता और शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल भौतिक अधिकारों में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के पालन में है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि धर्म का प्रवाह किसी एक व्यक्ति या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता। यह निरंतरता के साथ वंश के प्रत्येक सदस्य के जीवन में दिखाई देती है। कर्म, कर्तव्य, भक्ति और नीति का यह अनुपम संयोग ही चंद्रवंश को अद्वितीय बनाता है। नवम स्कंध में चंद्रवंश की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और कर्तव्य के पालन से मानव समाज में स्थायित्व और न्याय की स्थापना संभव है। पुरु, यदु और कुरुवंश के राजा केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और नीति की रक्षा के लिए जीवित रहे। इस प्रकार चंद्रवंश की परंपरा केवल इतिहास नहीं, बल्कि कर्म,
कर्तव्य और धर्म की अद्वितीय शिक्षा है। यहीं से पांडव वंश की गाथा आरंभ होती है और यहीं से हमें यह संदेश मिलता है कि वंश की निरंतरता में न केवल शक्ति और राजसी गौरव बल्कि धर्म और भक्ति का प्रवाह भी सुरक्षित रहता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं रघुवंश की गाथा में, जहाँ वीरता, दानशीलता, विनम्रता और करुणा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और जानेंगे रघु, अज और दशरथ के चरित्र और उनके राज्य में धर्म, भक्ति और नीति का पालन। सूर्यवंश की गौरवशाली परंपरा में रघुवंश का नाम विशेष स्थान रखता है। रघु, जिनका व्यक्तित्व वीरता, पराक्रम और दानशीलता से परिपूर्ण था, अपने समय के श्रेष्ठ राजा माने जाते थे। उनका राज्य केवल शक्ति और समृद्धि के लिए नहीं बल्कि धर्म, न्याय और प्रजा के कल्याण के लिए भी प्रसिद्ध था। रघु की वीरता की कथा इस प्रकार प्रसारित हुई कि उनके राज्य में असुर और अधर्मी कभी भी पनप नहीं सके। रघु की देन केवल युद्ध कौशल और वीरता तक सीमित नहीं थी। उनकी दानशीलता और त्याग की गाथाएं आज भी स्मरणीय हैं। उन्होंने अपने सामर्थ्य और संपत्ति का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए किया। उनके प्रत्येक निर्णय में न्याय और नीति का प्रवाह दिखाई देता था। यही कारण है कि रघु का नाम सूर्यवंश की गौरवशाली परंपरा में अत्यंत आदरणीय बना। रघु के पुत्र अज ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। अज का हृदय विनम्रता, करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा से भरा हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा की भलाई के लिए असीमित प्रयास किए। उनकी जीवन गाथा यह सिखाती है कि केवल वीरता और शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, विनम्रता, दया और नैतिकता भी समान रूप से आवश्यक है। अज का शासन अपने समय के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में जाना गया, जहां न्याय, नीति और भक्ति का संपूर्ण संतुलन था। अज के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने रघुवंश की प्रतिष्ठा और गौरव को और भी ऊंचाई प्रदान की। दशरथ का चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक था। उन्होंने राज्य का सुव्यवस्थित संचालन किया, धर्म और नीति की स्थापना सुनिश्चित की और प्रजा की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। दशरथ की भक्ति और दया का प्रतीक यह था कि उनके राज्य में प्रत्येक नागरिक को न्याय, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त होता था। दशरथ और उनकी पत्नी कौसल्या के घर में श्री राम का जन्म हुआ। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि धर्म और नीति की स्थायी स्थापना का संकेत था। श्री राम के जन्म से रघुवंश की परंपरा में धर्म, भक्ति और न्याय का अनुपम प्रवाह सुनिश्चित हुआ। उनके जन्म का उद्देश्य केवल राजसी गौरव नहीं बल्कि अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना था। रघुवंश की यह गाथा हमें राजधर्म, पुत्र कर्तव्य और भक्ति की महिमा सिखाती है। यह स्पष्ट करती है कि एक राजा का कर्तव्य केवल सत्ता और सामर्थ्य तक सीमित नहीं है। उसे अपने राज्य में न्याय, नीति और धर्म की स्थापना करनी चाहिए। पुत्रों का कर्तव्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में रघुवंश के प्रत्येक राजा का चरित्र, रघु की वीरता और त्याग, अज की विनम्रता और करुणा, दशरथ का सुव्यवस्थित शासन, यह स्पष्ट करता है कि धर्म और भक्ति के बिना शासन असंपूर्ण है। नवम स्कंध में इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि राजधर्म और भक्ति का पालन ही समाज और राज्य में स्थायित्व और समृद्धि लाता है। श्री राम का जन्म रघुवंश में केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए धर्म, भक्ति और न्याय की स्थायी स्थापना का आरंभ था। यही रघुवंश की महिमा है जो वीरता, दानशीलता, विनम्रता और धर्म के आदर्शों के साथ प्रत्येक युग में प्रेरणा का स्रोत बनी। इस प्रकार रघुवंश की यह गाथा नवम स्कंध में केवल ऐतिहासिक विवरण नहीं है बल्कि मानवता के लिए दिव्य शिक्षा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि धर्म, भक्ति, दया और नीति का समन्वय ही जीवन और राज्य के लिए वास्तविक सफलता और स्थायित्व प्रदान करता है। आज हम सुनेंगे अयोध्या के वीर और धर्मप्रिय राजा श्री राम की कथा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मर्यादा, त्याग और प्रेम के आदर्शों के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना हुई और कैसे श्री राम ने मानवता के लिए अमूल्य शिक्षा दी। रघुवंश के गौरवशाली इतिहास में श्री राम का नाम सबसे महान और दिव्य स्थान रखता है। उनके जन्म के साथ ही सूर्यवंश और रघुवंश की परंपरा में धर्म और भक्ति की ज्योति और भी उज्जवल हुई।
श्री राम का जन्म केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उनका जीवन परम आदर्श था, मर्यादा पुरुषोत्तम, यथार्थ में धर्म और निष्ठा का प्रतीक। अयोध्या में श्री राम का बाल्यकाल अत्यंत दिव्य और प्रेरक था। उनके बचपन में ही उनके गुण, साहस और धर्म प्रियता के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते समय न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि धैर्य, संयम और मर्यादा की भावना को आत्मसात किया। उनके हृदय में सदा धर्म, सत्य और प्रजा की भलाई सर्वोपरि थी। श्री राम के विवाह से रावण और उसके अधर्मी प्रकोप के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। रावण, जो अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, ने सीता माता का हरण किया। यह घटना केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अद्वितीय युद्ध का आरंभ थी। श्री राम ने अपने वनवास के समय अद्वितीय साहस, बुद्धि और धर्म प्रियता का परिचय दिया। उनके वनवास में उनका चरित्र और भी प्रखर और प्रेरक हुआ। वनवास के दौरान श्री राम ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। राक्षसों और पापियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को केवल धर्म की स्थापना तक सीमित रखा। उनके प्रत्येक कर्म में मर्यादा, संयम और परोपकार की झलक मिलती थी। श्री राम का चरित्र यह दर्शाता है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, यदि उसका हृदय धर्म और सत्य के प्रति निष्ठावान हो, तो वह प्रत्येक संकट से विजय प्राप्त कर सकता है। रावण का वध हुआ, जो अधर्म और अहंकार का प्रत्यक्ष नाश था। श्री राम ने केवल शक्ति और युद्ध कौशल से ही नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म के आधार पर रावण का नाश किया। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि धर्म की स्थापना केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि मर्यादा, संयम और न्याय के पालन से होती है। अयोध्या वापसी के समय श्री राम का स्वागत केवल भव्य नहीं, बल्कि दिव्य और भावनात्मक था। उनके चरित्र ने संपूर्ण प्रजा में धर्म, त्याग, भक्ति और प्रेम की भावना भर दी। यह दर्शाता है कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा के हृदय में धर्म और नीति का संचार करना भी है। श्री राम के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श केवल नाम का नहीं, बल्कि प्रत्येक कर्म और निर्णय में परिपूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में राग द्वेष का त्याग और स्त्री सम्मान की उच्च भावना उनका स्थायी संदेश है। उनके चरित्र में त्याग, प्रेम, संयम और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिलता है, जो मानवता के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। 9वें स्कंध में यह भाग संक्षेप में है, परंतु इसकी भावनात्मक गहराई और दिव्यता अत्यंत प्रबल है। श्री राम के जीवन और कर्म हमें यह सिखाते हैं कि धर्म की स्थापना केवल युद्ध या बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मर्यादा, संयम, त्याग और प्रेम के माध्यम से होती है। इस प्रकार श्री राम की कथा यह संदेश देती है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा, धर्म और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दे, तो प्रत्येक संकट का सामना विजयी रूप से किया जा सकता है। उनकी गाथा न केवल रघुवंश और अयोध्या के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। आज हम प्रवेश करेंगे श्री रामोत्तर युग में, जहां उनके पुत्र कुश और लव के शासनकाल और उत्तरवर्ती राजाओं के कार्य के माध्यम से धर्म की सत्यता और कर्म की निरंतरता का अद्भुत दर्शन होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वंश की विरासत और धर्म का चक्र मानव जीवन में अनवरत चलता रहा। श्री राम के राज्याभिषेक और उनके दिव्य शासनकाल के बाद अयोध्या में धर्म और नीति की स्थापना अद्भुत रूप से परिपूर्ण थी। उनके पुत्र लव और कुश, जो अयोध्या के राजकुमार के रूप में जन्मे थे, केवल रक्त और वंश की परंपरा के लिए नहीं, बल्कि धर्म, नीति और मर्यादा के उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए भी तैयार किए गए थे। उनकी बाल्यावस्था से ही उन्हें जीवन के कर्म, कर्तव्य और धर्म का प्रशिक्षण मिला। कुश और लव ने अपने पिता श्री राम के आदर्शों को आत्मसात किया। उनके शासन में न्याय, भक्ति, मर्यादा और प्रेम का पूर्ण संतुलन देखने को मिला। उन्होंने न केवल अयोध्या और उसके प्रजा का कल्याण सुनिश्चित किया, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि धर्म और नीति का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उनके शासनकाल में यह स्पष्ट हुआ कि वंश की वास्तविक शक्ति केवल राज्य और सामर्थ्य में नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और कर्म की निरंतरता में निहित है।
उत्तरवर्ती राजाओं ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका कार्य केवल सत्ता का संरक्षण नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश में सक्रिय योगदान देना भी था। यह समय मानव जीवन में धर्म के पतन और पुनरुत्थान के चक्र का प्रतीक था। जैसे समय बदलता है, अधर्म के प्रकोप बढ़ते हैं और फिर धर्म की पुनर्स्थापना होती है। यही जीवन और वंश की सततता का संदेश है। कुश और लव की गाथा केवल युद्ध और शासन की नहीं है। उनके जीवन में प्रेम, त्याग, भक्ति और नीति का अनुपम संगम दिखता है। उनके प्रत्येक निर्णय, उनके प्रत्येक कर्म में धर्म और मर्यादा की झलक मिलती है। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि राजाओं का सर्वोच्च कर्तव्य केवल राज्य का संचालन नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रवाह बनाए रखना भी है। श्री रामोत्तर काल में यह भी देखा गया कि धर्म का प्रवाह केवल राजा और वंश तक सीमित नहीं रहता, यह प्रजा और समाज में भी निरंतर स्थापित होता है। कुश और लव के शासन और उनके उत्तरवर्ती राजाओं के प्रयास यह दर्शाते हैं कि धर्म और कर्म का चक्र मानव जीवन में अनवरत चलता रहता है। वंश की विरासत केवल भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी प्रदान करती है। इस कथा में यह भी उल्लेखनीय है कि जीवन का चक्र अर्थात धर्म का पतन और पुनरुत्थान समय के साथ अनवरत चलता रहता है। प्रत्येक युग, प्रत्येक पीढ़ी में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है और फिर उसकी पुनर्स्थापना होती है। यही संदेश नवम स्कंध में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि मानव जीवन में कर्म की निरंतरता और वंश की परंपरा ही समाज और राज्य में स्थायित्व लाती है। कुश और लव के काल में अयोध्या का राज्य केवल शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक नहीं था, यह धर्म, नीति और मर्यादा की स्थायी स्थापना का प्रतीक था। उनके जीवन और शासन से यह स्पष्ट हुआ कि वंश की विरासत का मूल तत्व धर्म और कर्म है और यही तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता को सही मार्ग पर अग्रसर करता है। नवम स्कंध में यह भाग यह भी दर्शाता है कि धर्म केवल एक समय या व्यक्ति के लिए नहीं है, यह अनवरत प्रवाह में रहता है, प्रत्येक पीढ़ी में जीवित रहता है और मानव जीवन में स्थायित्व, न्याय और भक्ति का आधार बनता है। कुश, लव और उनके उत्तरवर्ती राजाओं के जीवन और शासन से यह शिक्षा मिलती है कि यदि वंश, कर्म और धर्म का संतुलन बनाए रखा जाए तो मानव समाज में शांति, समृद्धि और स्थायित्व हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार श्री रामोत्तर काल की गाथा केवल अयोध्या और उसके राजाओं का इतिहास नहीं है, बल्कि यह जीवन, कर्म, धर्म और वंश की निरंतरता का दिव्य संदेश है। यह हमें सिखाती है कि वंश की विरासत केवल राज्य और सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और कर्म के आदर्शों का अनुपम प्रवाह भी उसमें समाहित है। आज हम सुनेंगे चंद्रवंश के महान राजाओं का योगदान और यदुवंश में श्री कृष्ण के जन्म का पूर्वाभास, और हमें यह दिखाता है कि कैसे धर्म का अवतरण, न्याय की स्थापना और विष्णु अवतार का संकेत मानव इतिहास में निरंतर चलता रहा। चंद्रवंश की गौरवशाली परंपरा में कुरु और यदुवंश ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरुवंश ने धर्म, नीति और न्याय के आदर्श स्थापित किए और अपने समय के प्रजा के कल्याण के लिए असीमित प्रयास किए। उनके शासनकाल में धर्म, शक्ति और नीति का संतुलन अद्भुत रूप से बना रहा। कुरुवंश के राजा केवल राज्य और सामर्थ्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भी प्रसिद्ध हुए। उनके प्रत्येक निर्णय और कार्य में न्याय, मर्यादा और भक्ति की झलक स्पष्ट थी। यदुवंश ने चंद्रवंश की प्रतिष्ठा को और ऊंचाई प्रदान की। यदुवंश के वीर और धर्मप्रिय राजा अधर्म के खिलाफ संघर्ष में न केवल साहसी बने, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि धर्म का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। इस वंश में श्री कृष्ण का जन्म आने वाला था, जो अधर्म के प्रकोप के समय धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे। यदुवंश की यह गाथा केवल शक्ति और सामर्थ्य का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भविष्य में धर्म के पुनर्निर्माण का दिव्य संकेत भी है। कुरुवंश और यदुवंश की पीढ़ियां धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने में अग्रणी रहीं। उन्होंने यह दिखाया कि राजा का कर्तव्य केवल राज्य का संचालन नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश में सक्रिय योगदान देना भी है। यह समय मानव जीवन में धर्म के उत्थान और पतन के चक्र का प्रतीक है। यह चक्र निरंतर चलता है और प्रत्येक युग में मानवता को धर्म के मार्ग पर स्थापित करता है।
यदुवंश में श्री कृष्ण के जन्म का पूर्वाभास केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि धर्म के संरक्षण और न्याय की स्थापना की योजना का संकेत था। यह स्पष्ट करता है कि अधर्म के बढ़ते प्रभाव के समय भगवान स्वयं अवतार लेकर मानव समाज में धर्म की स्थापना करेंगे। यदुवंश के वीर और धर्मप्रिय राजा इस भविष्यवाणी की नींव रखने वाले थे। कुरुवंश की गाथा में महाभारत युद्ध का संकेत भी मिलता है। धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष की झलक पहले ही दिखाई देती है, जहां न्याय और नीति का स्थायित्व बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है। यह समय केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव जीवन में धर्म, कर्म और न्याय की निरंतरता का प्रतीक है। प्रत्येक राजा का योगदान, चाहे वह कुरु हो या यदु, धर्म और न्याय के प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण था। नवम स्कंध में यह भाग यह स्पष्ट करता है कि धर्म केवल एक युग या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह निरंतर प्रवाह में रहता है और प्रत्येक पीढ़ी इसे आगे बढ़ाती है। कुरु और यदुवंश के राजा इस प्रवाह के संरक्षक थे। उनके जीवन, संघर्ष और शासन से यह स्पष्ट होता है कि धर्म की स्थापना और न्याय का पालन केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि विवेक, नीति और भक्ति से होता है। यदुवंश में श्री कृष्ण का संकेत यह भी सिखाता है कि अधर्म कभी पूर्ण रूप से विजय नहीं पा सकता। यदि समय पर धर्म और न्याय की स्थापना की जाए, तो मानव समाज में संतुलन और स्थायित्व हमेशा बना रहता है। कुरु और यदुवंश के योगदान से यह संदेश मिलता है कि धर्म का प्रवाह अनवरत रहता है और प्रत्येक युग में यह नए अवतारों और नीतिपरायण राजाओं के माध्यम से सुदृढ़ होता है। इस प्रकार चंद्रवंश के उत्तराधिकारियों की गाथा केवल राजा और राज्य की नहीं है। यह धर्म, न्याय और भक्ति के आदर्शों का दिव्य संदेश है। कुरु और यदुवंश के जीवन और कार्य मानव जीवन में कर्म, वंश और धर्म की निरंतरता का प्रतीक है। यही नवम स्कंध का यह संदेश है कि विष्णु अवतार और धर्म की स्थायित्व की योजना मानव इतिहास में समय समय पर क्रियाशील रहती है। दोस्तों, सुखदेव जी परीक्षित को बतलाते हैं कि जो ये स्कंद सुनता है और समझता है, वह पवित्र बन जाता है। अब हम देखेंगे कि सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाएं और श्री कृष्ण के अवतार की योजना मानवता के लिए किस प्रकार मार्गदर्शन करती है। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को समझाया कि नवम स्कंध केवल कथा संग्रह नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भगवान की योजना का दिव्य प्रदर्शन है। इस स्कंध के प्रत्येक प्रसंग में धर्म, भक्ति, मर्यादा और न्याय का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए निर्देशात्मक आदर्श हैं। सूर्यवंश के राजा रघु, अज, दशरथ और उनके वंशज केवल राजसी गौरव के लिए नहीं, बल्कि धर्म और नीति की स्थायित्व के लिए जीते और शासन किए। उनके जीवन में त्याग, वीरता, दया और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अयोध्या में श्री राम का जन्म और उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना कैसे होती है। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श से मानवता को यह सिखाया कि प्रत्येक कर्म में धर्म का पालन सर्वोपरि होना चाहिए। चंद्रवंश में कुरु और यदुवंश के राजाओं ने भी धर्म, न्याय और नीति की स्थापना में योगदान दिया। यदुवंश में श्री कृष्ण के अवतार का पूर्वाभास यह संकेत करता है कि अधर्म की वृद्धि के समय भगवान स्वयं अवतार लेकर मानवता को धर्म और न्याय की ओर मार्गदर्शन करेंगे। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में भगवान की लीला की योजना का अंश है। नवम स्कंध में सभी वंशों और राजा पुत्रों की कथाओं का एक अद्भुत संयोजन है। हर कथा, हर चरित्र, हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह स्पष्ट करता है कि धर्म का प्रवाह कभी रुकता नहीं। मानव जीवन में कर्म, कर्तव्य और नीति का चक्र अनवरत चलता रहता है। चाहे सूर्यवंश हो या चंद्रवंश, प्रत्येक वंश ने अपने समय में धर्म और भक्ति की स्थापना के लिए प्रयास किया और यही प्रयास भगवान की लीला के अनुसार संपूर्ण मानवता के कल्याण में परिवर्तित हुए। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि जो व्यक्ति यह स्कंद पढ़ता या सुनता है, वह न केवल पवित्र होता है, बल्कि उसके हृदय में धर्म और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। यह स्कंद हमें यह भी सिखाता है कि मानव जीवन में सभी घटनाएं, चाहे वे सुखद हों या दुखद, केवल भगवान की लीला का अंश हैं। प्रत्येक राजा,
प्रत्येक वंश, प्रत्येक कथा के माध्यम से भगवान मानवता को शिक्षा देते हैं। धर्म का पालन, न्याय की स्थापना और भक्ति का महत्व कभी कम नहीं होता। सूर्यवंश और चंद्रवंश के मिलन में श्री कृष्ण के अवतार की पूर्णता देखी जा सकती है। यह मिलन केवल रक्त संबंध या वंशानुगत श्रृंखला का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के दिव्य संकेत के रूप में है। भगवान का प्रत्येक अवतार, प्रत्येक लीला मानवता को यह याद दिलाती है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं रहता और धर्म का प्रवाह अनवरत चलता है। निष्कर्ष यह है कि नवम स्कंध के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी कथाएं, चाहे वे सूर्यवंश की हों, रघुवंश की हों, कुरुवंश की हों या यदुवंश की, अंततः भगवान की दिव्य लीला ही है। प्रत्येक राजा, प्रत्येक पुत्र, प्रत्येक युद्ध और विजय भगवान की योजना के अनुरूप हैं। इस दृष्टि से मानव जीवन के प्रत्येक कर्म और घटनाएं केवल उनके दिव्य विधान का हिस्सा हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित को यह भी बताया कि इस स्कंध का अध्ययन करने वाला व्यक्ति न केवल धार्मिक और पवित्र बनता है, बल्कि उसका जीवन धर्म, भक्ति और नीति के मार्ग पर सुदृढ़ होता है। नवम स्कंध केवल अतीत की कथाएं नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। यह हमें यह स्मरण कराता है कि प्रत्येक कर्म, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक जीवन की घटना भगवान की योजना के अनुसार ही होती है। इस प्रकार नवम स्कंध का सार यही है कि सूर्यवंश और चंद्रवंश की सभी कथाएं, श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार और प्रत्येक राजा का जीवन केवल भगवान की लीला का अद्भुत दर्शन है। यह स्कंध मानवता के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है और हमें सिखाता है कि धर्म, न्याय और भक्ति की स्थापना ही जीवन और समाज के लिए स्थायी मूल्यों की नींव है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध में प्रस्तुत कथाएं केवल इतिहास और वंशानुगत विवरण नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भगवान की दिव्य योजना का अद्भुत प्रदर्शन है। इस स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं, उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके शासनकाल का वर्णन केवल भौतिक सत्ता और सामर्थ्य के लिए नहीं है। प्रत्येक कथा, प्रत्येक राजा, प्रत्येक घटना हमें यह सिखाती है कि धर्म, न्याय, भक्ति और मर्यादा मानव जीवन के सर्वोच्च मूल्यों के आधार हैं। सूर्यवंश के रघु, अज और दशरथ जैसे राजा केवल वीरता और शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और शासन में धर्म, नीति और प्रजा की भलाई के लिए असीम प्रयास किए। रघु की वीरता, त्याग और दानशीलता, अज की विनम्रता और करुणा तथा दशरथ का सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन इस बात का प्रतीक है कि शासन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि धर्म और नीति की स्थायित्व है। श्री राम का जन्म, उनका बाल्यकाल, वनवास, रावण वध और अयोध्या वापसी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना त्याग, मर्यादा और प्रेम के माध्यम से कैसे होती है। श्री राम के चरित्र में मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श, धर्म और नीति का पालन, स्त्री सम्मान और राग द्वेष पर विजय का संदेश सर्वोपरि है। श्री रामोत्तर काल में उनके पुत्र कुश और लव ने अयोध्या और संपूर्ण राज्य में धर्म और नीति की स्थायित्व बनाए रखा। उनके शासन काल में यह स्पष्ट हुआ कि वंश की विरासत केवल राज्य और शक्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह धर्म, भक्ति और कर्म के आदर्शों का निरंतर प्रवाह है। उनके उत्तरवर्ती राजाओं ने भी इस धारा को निरंतर बनाए रखा। यह समय मानव जीवन में धर्म के पतन और पुनरुत्थान के चक्र का प्रतीक है। प्रत्येक पीढ़ी ने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश में सक्रिय योगदान दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि धर्म और न्याय का प्रवाह समय के साथ अनवरत चलता रहता है। चंद्रवंश के कुरु और यदुवंश में भी यही संदेश स्पष्ट होता है। कुरुवंश के राजा धर्म, नीति और न्याय के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सतत प्रयासरत थे, जबकि यदुवंश में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। यह जन्म केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि अधर्म के समय धर्म की स्थापना और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए भगवान की योजना का प्रतीक है। महाभारत युद्ध का पूर्वाभास, धर्म के अंतिम संघर्ष की झलक और भगवान के अवतार का संकेत इस समय से ही दिखाई देता है। नवम स्कंध का यह संपूर्ण प्रवाह यह सिखाता है कि मानव जीवन और वंश की वास्तविक महत्ता केवल शक्ति और सामर्थ्य में नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और कर्म की निरंतरता में निहित है। प्रत्येक राजा, प्रत्येक पुत्र, प्रत्येक युद्ध और विजय
भगवान की दिव्य लीला का अंश है। सूर्य वंश और चंद्र वंश के मिलन में श्री कृष्ण के अवतार की पूर्णता स्पष्ट होती है, जिससे यह संदेश मिलता है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं रह सकता और धर्म का प्रवाह अनवरत चलता है। शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि जो व्यक्ति इस नवम स्कंध का गहन अध्ययन करता है, उसका हृदय पवित्र और धर्म प्रिय बन जाता है। यह केवल कथा पाठ नहीं, बल्कि जीवन और समाज में स्थायित्व, न्याय और भक्ति का मार्गदर्शन है। प्रत्येक वंश की गाथा, प्रत्येक राजा का चरित्र, प्रत्येक युद्ध और विजय केवल भगवान की योजना का हिस्सा है। इस दृष्टि से मानव जीवन में घटनाएं, सुख दुख, विजय असफलता और धर्म अधर्म के संघर्ष सभी भगवान की लीला का दिव्य प्रदर्शन है। नवम स्कंध के संपूर्ण सार में यह स्पष्ट होता है कि धर्म, न्याय, मर्यादा, भक्ति और त्याग केवल अतीत या वर्तमान के लिए नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के प्रत्येक युग और पीढ़ी के लिए स्थायी शिक्षा है। सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश, कुरुवंश और यदुवंश की कथाएं यह दर्शाती हैं कि भगवान की लीला प्रत्येक जीवन और युग में अद्वितीय रूप से प्रकट होती है। श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार, उनके जीवन और कर्म और प्रत्येक राजा का योगदान यह सिद्ध करता है कि धर्म की स्थापना, न्याय का प्रवाह और भक्ति का मार्ग अनवरत चलता रहता है। इसलिए नवम स्कंध का संपूर्ण सार यही है कि यह केवल कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन, वंश, धर्म और भगवान की दिव्य योजना का व्यापक और प्रेरक प्रदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में धर्म, भक्ति, मर्यादा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दें, तो प्रत्येक संकट, प्रत्येक चुनौती और प्रत्येक संघर्ष का सामना विजयी रूप से किया जा सकता है। नवम स्कंध हमें यह स्मरण कराता है कि सभी कथाएं, सभी राजा, सभी युद्ध और प्रत्येक घटना भगवान की लीला मात्र हैं और यही मानवता के लिए अनंत प्रेरणा और दिव्यता का स्रोत है। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद की दिव्य कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितने भी कठिन समय आए, धर्म, सत्य और भक्ति की राह कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। प्रत्येक राजा, प्रत्येक वंश और प्रत्येक घटना हमें ये याद दिलाती है कि सही कर्म और सच्चा मार्ग हमेशा जीवन में प्रकाश लाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धर्म, भक्ति और सद्गुण का मार्ग हमेशा बना रहे, तो इस कहानी को अपने मन में उतारें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी प्रेरक और दिव्य कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। याद रखें, भगवान की लीला और उनके आदर्श हमारे जीवन को सदैव मार्गदर्शन देते हैं। इसी विश्वास और प्रेरणा के साथ हम सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।